ऑल ऑफ माय डियर चैंपियन एंड वार्म वेलकम इन राइज अप एकेडमी। राइज अप एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर देख चुके हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3, तो 3 मॉक टेस्टों में हमने ये देखा कि वोकैब को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वोकैब की क्या अप्रोच होनी चाहिए। जैसा कि हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही अपना आंसर इंडिकेट हो रहा था, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हम आंसर पे पहुंच रहे थे। तो इसी अप्रोच के साथ हमें एग्जाम में भी यही अप्रोच लेनी है। तो आगे इसी अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट 4। तो मॉक टेस्ट 4 में देखेंगे वही अप्रोच के साथ। तो मॉक टेस्ट देख रहे हैं हम, मॉक टेस्ट नंबर 4, इसकी स्लाइड नंबर देख रहे हैं 1। इसमें दिया है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीप गुड। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है सेंसुअल। ऑप्शन में क्या दिया गया है? सेंसुअल। तो हमने बताया था प्रीवियस ईयर में मॉक टेस्ट नंबर 3 में बताया था, कहीं भी वर्ड यदि ए एल आता है तो किसको इंडिकेट करता है? रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू ए एल मीन्स क्या हो गया? रिलेटेड। रिलेटेड टू सेंसुअल मीन्स सेक्सुअल अराउजिंग होता है, तो वहां पे क्या है? सेंसुअल। और हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट मीन्स क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। ये एक ग्रीक वर्ड के हेडोनिस्ट, ये एक ग्रीक वर्ड के, ये एक ग्रीक वर्ड के हेडन से इंडिकेट हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या? प्लेजर। जिसका मतलब होता है प्लेजर। जिसका मतलब क्या होता है? प्लेजर। एंड इसमें दिया है एपिक्योर। एपिक्योर मीन्स होता है ए पर्सन who loves food or wine। ए पर्सन who truly loves food and wine को जो truly love करता है उसे क्या कहते हैं? एपिक्योर। और स्टोइक क्या होता है? ए पर्सन who endure pain, ए पर्सन who endure pain and hardship without showing their feelings और emotions और complaining, उसे क्या कहते हैं? स्टोइक। तो क्वेश्चन में क्या दिया था? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज द चीप गुड। क्वेश्चन में क्या दिया था? प्लेजर। क्वेश्चन में क्या दिया था? प्लेजर। क्वेश्चन में क्या दिया? प्लेजर। और हमने अपने ऑप्शन में देखा किसमें प्लेजर इंडिकेट हो रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या आ रहा है? प्लेजर। प्लेजर वर्ड किससे निकला है? हेडन से। हेडन कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड में आज के मॉडर्न इंग्लिश एरा में कौन सा वर्ड बन गया है? ये हेडोनिस्ट। तो प्लेजर वर्ड कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यदि प्लेजर वर्ड इंडिकेट कर रहा है और हमारे क्वेश्चन में भी क्या है? प्लेजर। दोनों में क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया, रिलेट हो गए। और हमने बताया था यदि कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन से मैच हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। तो आगे की स्लाइड इसी टाइप से देखते हैं। इसमें दिया है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर, यानी कि सेम लेटर के साथ जिसकी स्टार्टिंग हो वो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन में दिया है ऑक्सीमोरन, पुन, राइम, एलिट्रेशन। तो ये देखते हैं कि ऑक्सीमोरन क्या होता है। ऑक्सीमोरन, तो ऑक्सी वर्ड, ऑक्सीमोरन, तो ऑक्सी वर्ड निकला। ऑक्सी मीन्स प्लस मोरॉन, प्लस मोरॉन। तो ऑक्सी मीन्स क्या होता है? ऑक्सी मीन्स शार्प। ऑक्सी मीन्स क्या हो गया? शार्प। और प्लस मोरॉन मीन्स क्या हो गया? फुलिश। यानी कि फुलिश कैसा है? शार्प। फुलिश, फुलिश कैसा है? शार्प। फुलिश कैसा है? शार्प। मीन्स क्या हो गया? दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का जो कॉन्ट्राडिक्शन का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीमोरन। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में लिखा है, जो ड्रामा है रोमियो और जूलियट का। रोमियो और जूलियट में क्या लिखा है? उसमें बहुत एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं ऑक्सीमोरन के। उसमें दिया है
ओ ब्रॉलिंग लव, ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट, ओ लविंग हेट, ओ लविंग हेट। रोमियो जूलियट से कहता है शेक्सपियर के ड्रामा में रोमियो जूलियट से कहता है, क्या कहता है, ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट, यानी कि मेरे झगड़ालू प्यार और झगड़ालू की नजरें, यानी कि झगड़ा वो मेरे झगड़ालू प्यार और झगड़ती नजरें। तो प्यार इसमें कैसा दिखाया गया है, लव कैसा है, हेटिंग लव है, और हेट कैसा है, लवेबल है। तो दोनों क्या हो गए, अपोजिट कंट्राडक्शन हो गए, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, कॉन्ट्राडक्शन का हो गया। तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। और ये आ गया पुन। पुन मीन्स क्या होता है, श्लेष अलंकार, जैसा कि आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार का उदाहरण भी पढ़ा होगा आपने, रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। तो उसमें एक ही शब्द का, यानी कि पानी शब्द के कितने अर्थ हैं, बहुत से अर्थ हैं। जैसे कि एक अर्थ क्या है, चमक, है ना, दूसरा अर्थ क्या है, सम्मान, और तीसरा अर्थ क्या है, पानी। तो शब्द में क्या है कि जो भी शब्द एक बार आया है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। ऐसे ही इसमें होता है पुन। पुन मीन्स, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुन क्या होता है, पुन इसे PUN और PUNN भी कहते हैं, लेकिन इसका जो सही होता है, सही मीनिंग होती है उसकी, ये होती है PUN। क्या होती है, PUN। इसे कहते हैं ए ह्यूमरस वे ऑफ यूजिंग इन अ वर्ड, यूजिंग इन अ वर्ड that so that more than one meaning is suggested, more than one meaning is suggested, one meaning is suggested, more than one meaning is suggested, जिसमें एक से अधिक मीनिंग को क्या किया जाता है, सजेस्टेड किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, you were right, so I left, you were right, so I left, अब इसमें दिया है you were right so I left, तो इसमें क्या दिया है कि you were right, एक right का इसमें क्या अर्थ है कि दाएं, आप right, एक इसका इंडिकेट क्या मीनिंग कर रहा है, एक साइड, ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं, साइड को, क्या इंडिकेट कर रहे हैं, साइड को। you were right, आप राइट साइड पे थे, so I left, और इसलिए मैं लेफ्ट साइड पे हो गया। तो इसका एक मीनिंग क्या आ रहा है, साइड, और दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा मीनिंग इसका क्या आ रहा है, राइट, राइट मीन्स करेक्ट, राइट मीन्स क्या आ रहा है, करेक्ट, दूसरा मीनिंग इसका क्या है, राइट मीन्स करेक्ट, यानी कि आप सही थे इसलिए मैंने छोड़ दिया, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, लीव कर दिया, और एक लेफ्ट मीन्स क्या हो जाएगा, साइड। तो एक ही वर्ड आता है, उसके मीनिंग कितने इंडिकेट हो जाते हैं, मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड, यानी कि एक से ज्यादा मीनिंग इंडिकेट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, पुन, यानी कि श्लेष अलंकार। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने भी बहुत यूज किया है पुन का, तो उसको विलियम शेक्सपियर की देखते हैं। टुमारो, इसमें दिया है टुमारो
यू शैल टुमारो यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, फाइंड मी ए ग्रेव मैन, यू फाइंड मी ए ग्रेव मैन, ए ग्रेव मैन। तो विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा में अपना एक चित्रण किया है, तो उसमें एक प्रेमिका अपने प्रेमी से क्या कहती है कि आप सीरियस नहीं रहते हो। तो प्रेमी ने क्या कहा है, टुमारो यानी कि कल, यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। तो ग्रेव मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेव मैन। एक तो ग्रेव मीन्स क्या हो गया, कब्र यानी कि ग्रेव, यानी कि इसमें क्या हो गया, टुमारो यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, अर्थात उसने अपनी प्रेमी ने प्रेमिका से क्या कहा कि ग्रेव मैन यानी कि कल आप हमें कब्र में पाएगी। और दूसरा क्या हो गया, यू शैल फाइंड मी ए सीरियस मैन, क्या हो जाएगा, सीरियस मैन। इसका क्या हो गया, एक ग्रेव वर्ड के कितने मीनिंग इंडिकेट हो गए, दो मीनिंग इंडिकेट हो गए। कौन से, एक सीरियस और दूसरा ग्रेव। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, टुमारो यू शैल फाइंड मी ए सीरियस मैन, यानी कि कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा। और दूसरा क्या है, कल से मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा। तो दो मीनिंग इंडिकेट हो गए, इसी को क्या कहते हैं, पुन। शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया है। तो क्या हो गया, पुन। अब ये होगा राइम। राइम मीन्स क्या होता है, समानार्थी, जैसे कि हाइट और राइट। एक राइट मीन्स क्या हो गया, सही, और RIGHT राइट, HEIGHT हाइट। तो राइट और हाइट ये क्या हो गए, राइमिंग वर्ड हो गए। अब ये हो गया एलिट्रेशन। क्या हो गया, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। पीटर पाइपर picked a pack of pickled paper, Peter Piper picked a pack of pickled paper। तो पीटर पाइपर, यहाँ पे पीटर पाइपर क्या एक नाम है, पीटर पाइपर ने पिक्ड किया ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, यानी कि जो मसालों का थैला था, यानी कि जो मसालों का, या फिर पिकल्ड यानी कि अचार का जो थैला था, पीटर पाइपर ने उसे किया, क्या किया, पिक्ड किया, यानी कि उसे पकड़ा। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, रिपीटिशन ऑफ पी वर्ड। किसका है, रिपीटिशन ऑफ पी वर्ड। तो किसी भी वर्ड का क्या होता है, रिपीटिशन, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। उसे क्या कहते हैं हिंदी में, जैसे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार ने आपने एक एग्जांपल सुना होगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुफल छाए। तो उसमें क्या होता है कि ता वर्ड की रिपीटिशन होती है। तो ऐसे ही इंग्लिश में क्या उसे कहते हैं, एलिट्रेशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वर्ड का रिपीटिशन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। जैसे कि एग्जांपल था, पीटर पाइपर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। तो इसमें किस वर्ड की रिपीटिशन थी, पी वर्ड का रिपीटिशन है, तो इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। इसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। तो वही दिया है कि कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर के साथ कमेंसमेंट स्टार्टिंग होती है। सेम लेटर के साथ क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो सेम लेटर के साथ देखो इसमें क्या होगी, सेम लेटर के साथ स्टार्टिंग है, सेम लेटर के साथ स्टार्टिंग हुई है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। उसे ऑक्सीमोरन नहीं, क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्यों सही होगा, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ वर्ड की, जो कमेंसमेंट वर्ड है, जो स्टार्टिंग वर्ड है, उसका क्या हो जाए, रिपीटिशन हो जाए, उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखा कि ऑक्सीमोरन क्या होता है, पुन क्या होता है, राइम क्या होता है, और एलिट्रेशन क्या होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है,
वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन बाय द किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। अपने सन के फेवर में क्या करना, वॉलंटरली गिविंग अप थ्रोन, वॉलंटरली गद्दी को क्या कर देना, त्याग कर देना, वॉलंटरली गद्दी को क्या कर देना, त्याग कर देना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या वर्ड आया है, बाय द किंग, क्या वर्ड आया है, किंग। और यदि हमारे क्वेश्चन में किंग वर्ड आया है, हमारे क्वेश्चन में किंग वर्ड आया है, तो हमारे ऑप्शन में क्या आना चाहिए, रेजी, क्या आना चाहिए, रेजी, रेजी। यदि रेजी वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, किंग को, किसको इंडिकेट करेगा, किंग को, किसको इंडिकेट करेगा, किंग को इंडिकेट करेगा। और देखा है कि किंग इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी कि गिविंग अप, अब ऑप्शन में इसमें क्या दिया है, गिविंग अप थ्रोन, गिविंग अप थ्रोन। दूसरा क्या दिया, गिविंग अप, यानी कि त्याग देना, उसको क्या कर देना, सेपरेशन कर देना, सेपरेट कर देना, क्या कर देना, सेपरेट। तो सेपरेशन के लिए जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइंटिफिक रूट वर्ड देखते हैं तो उसमें सबसे पहला रूट वर्ड क्या आता है, ए बी, क्या आता है, ए बी। ए बी किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को, किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को, अलग अलग को, यानी कि त्यागने वाले को क्या करता है, करता है सेपरेट, क्या करता है, सेपरेट। तो गिविंग अप के लिए कौन सा वर्ड होता है, या गिविंग अप, सेपरेशन, फॉर अवे के लिए कौन सा वर्ड होता है, ए बी, कौन सा वर्ड होता है, ए बी, ए बी। और ए बी वर्ड इंडिकेट किसको करता है, सेपरेशन को, सेपरेशन और गिविंग अप, सेपरेशन और गिविंग अप, सेपरेशन और गिविंग अप को क्या करता है, इंडिकेट करता है। कौन इंडिकेट करता है, ए बी। हमारा कौन सा फर्स्ट वर्ड है, साइंटिफिक जो रूट वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें इसी से स्टार्टिंग होती है, ए बी से। तो ए बी किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन और गिविंग अप को। और गिविंग अप ही कहां पे दिया, हमारे क्वेश्चन में दिया है। और यदि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन से मैच होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। अर्थात हम देखेंगे कि जिस भी ऑप्शन में ए बी आएगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि वहां पे आया ए बी। ए बी किसको इंडिकेट करेगा, सेपरेशन और गिविंग अप को। सेपरेशन और गिविंग अप को यदि इंडिकेट करेगा तो वही हमारे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है। यदि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन से मैच हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं कि ए बी, ऑप्शन डी में ए बी नहीं आया है, ऑप्शन डी में ए बी नहीं आया है। वैसे ही ऑप्शन सी में भी ए बी नहीं आया है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या आया है, ए बी आया है। यदि ए बी आया है, यदि ए बी आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, सेपरेशन और गिविंग अप को। किसको इंडिकेट करेगा, सेपरेशन और गिविंग अप को। जैसे ही गिविंग अप को इंडिकेट करेगा हमारे क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं ऑप्शन को, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स क्या होता है, रिनंसिएशन मीन्स होता है कि किसी चीज का त्याग करना। क्या होता है, त्याग करना। इसका देखते हैं, रिनंसिएशन, रिनंसिएशन और रिनाउंस। और क्या होता है, रिनाउंस। और क्या होता है, रिनाउंस। अब इस पे देखते हैं NOUN। अभी हाल ही एक पेपर हुआ, सीटेट का पेपर हुआ, उसमें इसी से रिलेटेड क्या पूछी गई, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछा गया। तो उसमें यदि हमें इतना पता होता कि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो हम क्वेश्चन को अपना सही कर देते। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे होती है कि इसमें क्या वर्ड आता है, NOUN। तो NOUN यदि आया है तो क्या है, नाउन। तो क्या हो जाता है, इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, नाउन। और यदि इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन है तो इसकी क्या होगी, वर्ब।
और यहीं पे यदि हम इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को क्या करते हैं, नाउन, और रेनंसिएशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल को क्या करते हैं, वर्ब, यहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि रिनाउंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन नहीं है। रिनाउंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन नहीं है। यदि नाउन नहीं है तो क्या है? यदि नाउन नहीं है तो क्या है? वर्ब। इसके रिनाउंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? नाउन नहीं, क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। और रिनंसिएशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी वर्ब नहीं, क्या है? नाउन। इसकी क्या है? नाउन। इसके क्या है? नाउन। अब ऐसे ही वर्ड हैं, जैसे ही हमने देखा कि रिनाउंस, यदि हमें इतना पता होता जिसमें NOUN नाउन आया है, उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन नहीं होगी। यदि नाउन नहीं होगी तो क्या होगी? वर्ब। और रिनंसिएशन, जब यदि रिनाउंस की हमारी ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब हो गई तो रिनंसिएशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब नहीं होगी। यदि वर्ब नहीं होगी तो क्या होगी इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल? नाउन। ऐसे ही सेट होता है और बार बार रिपीटिशन में ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। NDS GDS में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि एग्जामिनर को ये वर्ड का सेट इतना पसंद आता है एग्जामिनर में, क्योंकि आना ही आना होता है, और SSC के एग्जाम में भी बहुत आता है। तो कौन सा होता है सेट? रिनंसिएशन और रिनाउंस। दूसरा कौन सा होता है? डिनंसिएशन और डिनाउंस। और तीसरा वर्ड होता है प्रोनंसिएशन और प्रोनाउंस। क्या होता है? प्रोनंसिएशन और प्रोनाउंस। और सेम ही कॉन्सेप्ट है सभी का, एक पूरा क्या है, ये सेट है, और पूरे सेट का क्या है? एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? जिसमें नाउन आया है उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल नाउन नहीं होगी। यदि नाउन नहीं होगी तो क्या होगी? वर्ब होगी। और यदि रिनाउंस की ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब होगी तो रिनंसिएशन की ग्रामेटिकल प्रोफाइल वर्ब नहीं होगी। यदि वर्ब नहीं होगी तो क्या होगी? नाउन होगी। तीनों एक ही सेट का एक ही कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से वर्ड हैं? रिनंसिएशन, रिनाउंस, डिनंसिएशन, डिनाउंस, प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस। ये आई होप ये समझ में आया होगा। रिनंसिएशन। एब्डिकेशन मींस ए बी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? गिविंग अप को। किसको इंडिकेट करता है? गिविंग अप को। गिविंग अप। जैसे कि इसमें वर्ड देखा था एबर और एब्सॉल्व, एब्स्टर्जेंट। जब हम अपने क्लासों में, प्रॉपर क्लासों में, ऑफलाइन क्लासों में जब हम पढ़ेंगे इस पे ए बी वर्ड को प्रॉपरली, जब मेन ए बी वर्ड पे ही फोकस करेंगे तो इसी से 60 से 70 वर्ड को ब्रेक करके देखेंगे। अब एब्डिकेशन, ए बी वर्ड किसको इंडिकेट करता है? गिविंग अप को। वही हमारे किस में दिया है? क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। एसेशन मीन्स क्या होता है? एसेशन मीन्स होता है राज्याभिषेक। और रिसरेक्शन, री मीन्स क्या होता है? अगेन। री मीन्स क्या होता है? अगेन। और सरगेयर, ये वर्ड किससे आया है? ये वर्ड सरक्शन किससे वर्ड आया है? सरगेयर। और गेयर मीन्स क्या होता है? गेयर मीन्स क्या होता है? राइज। गेयर मीन्स क्या होता है? राइज। गेयर मीन्स क्या होता है? राइज। यानी कि राइज किया है। राइज किया है मीन्स अगेन राइज किया है। अगेन राइज करना यानी कि अगेन उठना। अगेन क्या करना? उठना। उसे क्या कहते हैं? अगेन रिवाइव मीन्स अगेन जिंदा होना, फिर से खड़े होना। उसे क्या कहते हैं? रिसरेक्शन। तो उसे क्या कहते हैं? रिसरेक्शन। और ये वर्ड बना किससे है? ये 18th सेंचुरी का वर्ड है। किससे बना है? किससे बना है? सरगेयर। तो गेयर मीन्स क्या होता है? राइज मीन्स गियर। हमारे बाइक में भी क्या होते हैं? गियर। तो गियर किस लिए होते हैं? बाइक को आगे बढ़ाने के लिए। तो राइज मीन्स राइज करना। गियर मीन्स क्या होना? राइज करना। राइज कैसे? किस टाइप से? अगेन। अगेन राइज करना उसे कहते हैं रिसरेक्शन। अब इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को।
नेक्स्ट स्लाइड में दिया है द फुलेस्ट बिलीव दैट वन इज गॉड। जैसे कि हमने ये तो क्वेश्चन पढ़ा ही चुके हैं, इसमें क्या बताया था, द फुलेस्ट बिलीव दिया है इसमें, फुलेस्ट बिलीव। और फुलेस्ट बिलीव के लिए हमने एक वर्ड बताया था, कौन सा, मैनिया। मैनिया, मैनिया किसको इंडिकेट करता है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन। और किसको इंडिकेट करता है, फुलिश बिलीफ को। किसको इंडिकेट करता है, फुलिश बिलीफ को, फुलिश बिलीफ, फुलिश बिलीफ। तो फुलिश बिलीफ क्या आया इसमें, फुलिश बिलीफ। फुलिश बिलीफ किसको इंडिकेट करता है, मैनिया को। किसको इंडिकेट करता है, मैनिया को। तो हमारे क्वेश्चन में क्या आया है, फुलिश बिलीफ। यदि हमारे क्वेश्चन में फुलिश बिलीफ आया है तो ऑप्शन में क्या आया होगा, मैनिया। ऑप्शन में क्या आया होगा, मैनिया। मैनिया वर्ड क्यों आया होगा, मैनिया वर्ड क्यों आया होगा, क्योंकि फुलिश बिलीफ किसको इंडिकेट करता है, मैनिया को। यदि मैनिया को इंडिकेट करता है तो वर्ड मैनिया आना भी चाहिए, तो यही आएगा, क्या आएगा, मैनिया। और यदि वर्ड मैनिया आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, फुलिश बिलीफ को। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, जिस भी ऑप्शन में मैनिया वर्ड आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि यदि मैनिया वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट कर देगा, फुलिश बिलीफ को। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए में देखते हैं, पैरेनोइया, मीन्स इसमें मैनिया वर्ड नहीं आया है। यदि मैनिया वर्ड नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बी में देखते हैं, ब्लेसफेमी, तो इसमें भी मैनिया वर्ड नहीं आया है, नहीं आया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें क्या है, थियोक्रेसी, इसमें भी मैनिया वर्ड नहीं आया है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, क्या लिखा है, थियोमैनिया, थियोमैनिया, तो इसमें कौन सा वर्ड आया है, मैनिया। इसमें कौन सा वर्ड आया है, मैनिया। यदि मैनिया वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, यदि मैनिया वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, फुलिश बिलीफ को। फुलिश बिलीफ को, यानी कि किसको इंडिकेट करेगा, फुलिश बिलीफ को। यदि फुलिश बिलीफ को इंडिकेट करेगा तो क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट हो गया तो हमारा वही ऑप्शन सही होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि पैरेनोइया मीन्स क्या होता है। तो पैरेनोइया ये वर्ड किससे बना है, ये 18th सेंचुरी का ग्रीक वर्ड से लिया हुआ ये वर्ड है, जो किससे बना है, पैरा मीन्स, आई होप पैरा मीन्स आपको पता ही होगा क्या होगा, पैरा, पैरा और प्लस नूस, पैरानूस। पैरा वर्ड किसको इंडिकेट करता है, इररेगुलर, इररेगुलर। और नूस वर्ड किसको इंडिकेट करता है, माइंड को, माइंड। किसको इंडिकेट करता है, माइंड को। किसको इंडिकेट करता है, माइंड को। जिसका माइंड कैसा है, इररेगुलर। माइंड कैसा है, इररेगुलर माइंड है, मीन्स अब्सेंट माइंड है। जिसका अब्सेंट माइंड है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरानोइया। पैरानोइया वर्ड बना किससे है, पैरा प्लस नूस। ये 18th सेंचुरी का वर्ड है। पैरा मीन्स आई ऑफ सभी को पता ही होगा क्या होता है, इररेगुलर। और नूस मीन्स क्या होता है, माइंड। जिसका माइंड क्या है, इररेगुलर है, मीन्स जिसका माइंड इररेगुलर है वो है क्या, पागल है। तो वैसे ही जब हम अपना मीनिंग देखते हैं तो पैरानोइड, तो पैरानोइड मीन्स क्या होता है, पागल। और पैरानोइया मीन्स क्या होता है, पागलपन। तो इसी से क्या दिया है, पागलपन। अब ये दिया है ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी मीन्स क्या होता है, डिसरेस्पेक्ट ऑफ गॉड और रिलीजन। यानी कि गॉड और रिलीजन का क्या करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्लेसफेमी। इसी से कोलोकेशंस बनते हैं, जैसे ब्लेसफेमियस लैंग्वेज, ब्लेसफेमियस बिहेवियर, ब्लेसफेमियस बिहेवियर। और क्या आता है, ब्लेसफेमियस बिहेवियर और ब्लेसफेमियस लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कैसी है, किस टाइप से, ब्लेसफेमियस है, मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल है, जिसकी डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट
नहीं होती है, यानी कि ऐसा ही बिहेवियर है, ब्लेसफेमियस बिहेवियर। किस टाइप का बिहेवियर है? डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर, वही कॉलोकेशन बनता है। अब ये देखते हैं थियोक्रेसी, क्या देखते हैं? थियोक्रेसी। ये वर्ड ब्रेक करके देखते हैं किसमें? थियो प्लस क्रेसी। तो थियो मीन्स क्या होता है? गॉड, और क्रेसी और आर्की वर्ड कहीं भी आ जाए किसको इंडिकेट करता है? रूल को। ये रूल क्या हो गया? क्रेसी मीन्स क्या हो गया? रूल। ए रूल गवर्न्ड बाय गॉड, एक ऐसा रूल जो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? गॉड के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। अब इसमें क्या है? थियोमेनिया। थियो मीन्स क्या हो गया? गॉड, और मेनिया मीन्स क्या हो गया? एक फुलिश बिलीफ। तो ए फुलिश बिलीफ फॉर गॉड वही दिया है, यानी कि दैट वन इज गॉड। ए फुलिश बिलीफ फॉर गॉड के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? थियोमेनिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। टू पर्सन के बीच में क्या हो गया? डिसलाइक। क्या हो गया? डिसलाइक। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हमें कौन सा वर्ड मिल गया? डिसलाइक। कौन सा वर्ड मिल गया? डिसलाइक। वर्ड क्या मिल गया? डिसलाइक। यदि डिसलाइक वर्ड मिल गया तो ऑप्शन में हमारे कौन सा वर्ड आना चाहिए? एंटी। कौन सा वर्ड आना चाहिए? एंटी। जिस भी ऑप्शन में एंटी वर्ड आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन सही क्यों होगा? क्योंकि एंटी वर्ड किसको इंडिकेट कर देगा? एंटी वर्ड किसको इंडिकेट कर देगा? डिसलाइक को, और डिसलाइक हमारे क्वेश्चन में दिया है, तो वही हमारा ऑप्शन किससे मैच हो जाएगा? रिलेट हो जाएगा, क्वेश्चन से रिलेट हो जाएगा। और यदि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन से रिलेट हो जाए वही हमारा ऑप्शन सही होता है। तो हम इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में एंटी वर्ड नहीं आया है। यदि एंटी वर्ड नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में भी एंटी वर्ड नहीं आया है, तो एंटी वर्ड नहीं आया है तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या आया है? एंटी वर्ड आया है। यदि एंटी वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? डिसलाइक को। यदि डिसलाइक को इंडिकेट करेगा, और डिसलाइक दिया कहां पे है? क्वेश्चन में दिया है। डिसलाइक किस जगह दिया है? क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में यदि दिया है, हमारा क्वेश्चन किससे मैच हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन आंसर से मैच हो जाएगा। यदि हमारा क्वेश्चन आंसर से मैच हो जाएगा, यदि हमारा क्वेश्चन आंसर से मैच हो जाएगा तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब इसको ब्रेक करके देख लेते हैं कि एंटीपैथी मीन्स क्या होता है। तो ब्रेक कैसे करेंगे इसको? किस टाइप से ब्रेक करेंगे? एंटीपैथी। एंटी मीन्स क्या हो जाएगा? अपोजिट, और पैथी मीन्स क्या हो जाए? फीलिंग। पैथी मीन्स क्या होता है? फीलिंग, यानी कि अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग को क्या कहते हैं? एंटीपैथी। एंटीपैथी क्या हो गई? अपोजिट फीलिंग। अब पैथी, आ मीन्स हमने ए बताया था, ए वर्ड किसको इंडिकेट करता है? विदाउट, और पैथी मीन्स क्या है? फीलिंग। पैथी वर्ड कहीं भी आ जाए किसको इंडिकेट करता है? फीलिंग को। तो फीलिंग किस टाइप की है? ए मीन्स क्या हो गया? विदाउट, और पैथी मीन्स क्या हो गया? फीलिंग। विदाउट फीलिंग उसे क्या कहते हैं? अपैथी। एंटीपैथी में क्या हो गया? अपोजिट फीलिंग हो गई। सिंपैथी में क्या हो गया? सेम फीलिंग्स हो गई, उसे क्या कहते हैं? सिंपैथी। तो एपैथी क्या हो गया? विदाउट फीलिंग। एंटीपैथी क्या हो गया? अपोजिट फीलिंग। सिंपैथी सेम फीलिंग। और हेटर्ड यानी कि हेट करना। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मीन्स क्या हो गया? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया है वन हु इज एन एक्सपर्ट इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक एटसेट्रा। यानी कि जो एक्सपर्ट है किसमें? जजिंग में। आर्ट, म्यूजिक। आर्ट और म्यूजिक का जज करता है, आर्ट और म्यूजिक को जानता है, आर्ट और म्यूजिक को अच्छी तरह से जानता है। क्या है? जज करता है। यदि जज करता है तो क्या होता कि वो जानता है, और जानने के लिए कौन सा वर्ड आता है? टू नो। टू नो।
और टू नो। अब यदि इस वर्ड को रूट वर्ड पे ब्रेक करें तो रूट वर्ड में कौन सा वर्ड आएगा, रूट वर्ड से कौन सा वर्ड आएगा, कोनेक्टर। कोनेक्टर ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है क्या, कोनेक्टर। तो कोनेक्टर मीन्स क्या होता है, टू नो मीन्स जानना। तो जिस भी ऑप्शन में हमारे CONNOI वर्ड आया होगा वो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, टू नो। टू नो मीन्स जानना, टू नो मीन्स जानना को इंडिकेट करेगा। तो वही हमारे क्वेश्चन में भी दिया है, वही हमारे क्वेश्चन में भी दिया है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो वही हमारे ऑप्शन से मैच हो जाएगा। यदि ऑप्शन से मैच हो जाएगा वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में CONNOI से रिलेटेड वर्ड नहीं दिया गया है। यदि नहीं दिया गया है तो ये हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन बी में भी नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी नहीं दिया गया है तो ऑप्शन सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कोनेसर। तो इस यानी कि कोनेसर वर्ड यदि दिया है तो यही हमारा किसको इंडिकेट करेगा, टू नो। और यही कहां पे दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है। यही क्वेश्चन में दिया है तो हमारा क्वेश्चन किससे रिलेट हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेट हो जाएगा। यदि हमारा क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेट हो जाए तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिस्ट, IST किसको इंडिकेट करता है, पर्सन को। ए पर्सन हु मेकिंग आर्ट उसे क्या कहते हैं, आर्टिस्ट। म्यूजिशियन, ए पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग इज कॉल्ड म्यूजिशियन। एक्सपर्ट, पता ही है किसी चीज में एक्सपर्ट विशेषज्ञ होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है वन हु हेट्स मैनकाइंड, किसको हेट्स करता है, मैनकाइंड को। तो हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें दिया है वन हु हेट्स, एक तो दिया है हेट्स, दूसरा दिया है मैनकाइंड। यदि पहला क्या दिया है, हेट्स, यदि क्वेश्चन में हेट्स दिया है तो ऑप्शन में मिस या मिसो वर्ड भी मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा, मिस या मिसो वर्ड भी मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा, मिस और मिसो, मिस और मिसो वर्ड भी मिलेगा। यदि मिस और मिसो वर्ड मिलेगा तो किसको इंडिकेट करेगा, हेट्स को। किसको इंडिकेट करेगा, हेट्स को। और यदि क्वेश्चन का क्या दिया है, हेट्स को इंडिकेट कर जाएगा, भाई हमारा ऑप्शन भी सही होगा। दूसरा देखते हैं, दिया है मैनकाइंड। मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग दिया हो तो ऑप्शन में हमारे कौन सा वर्ड होगा, एंथ्रोप। कौन सा वर्ड होगा, एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, मैनकाइंड को। किसको इंडिकेट करेगा, मैनकाइंड को। तो हमारे ऑप्शन में हम दो तरीके से अपने आंसर पे जा सकते हैं। क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पढ़ते हमने क्या देखा, हेट्स। यदि क्वेश्चन में हेट्स दिया है तो ऑप्शन में मिस या मिसो वर्ड भी आएगा। ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में मिस या मिसो वर्ड नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो हमारा ऑप्शन भी नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में भी नहीं आया है तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या देखते हैं, मिसंथ्रोप। क्या दिया है, मिसंथ्रोप। क्या दिया है, मिशन, और क्या दिया है, एंथ्रोप। एंथ्रोप। तो मिस से रिलेटेड वर्ड आया है, मिस से रिलेटेड वर्ड आया है। यदि आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, हेट्स को। हेट्स कहां पे दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन हमारा किससे रिलेट हो गया, क्वेश्चन हमारा किससे रिलेट हो गया, ऑप्शन से। तो वही हमारा ऑप्शन भी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि मिस या मिसो वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, हेट्स को।
और हेट्स वर्ड किससे रिलेट कर जाएगा, ऑप्शन सी से, यानी कि मिस या मीजो से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब इस पे देखते हैं दूसरा मैन काइंड। तो मैन काइंड यदि क्वेश्चन में आया है तो ऑप्शन में कौन सा वर्ड आएगा, एंथ्रोप। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में एंथ्रोप वर्ड आया है या नहीं। तो ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या आया है, एंथ्रोप वर्ड आया है। यदि एंथ्रोप वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा, मैन काइंड को। अब देख लेते हैं और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ही हमने बताया कि एंथ्रोप वर्ड कहीं भी आता है तो हमारे दिमाग में एक सेट आना चाहिए, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी का वर्ड होता है। कौन सा होता है, एंथ्रोपोलॉजी और इथनोलॉजी, एनाटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ मैन काइंड, स्टडी ऑफ मैन काइंड। इथनोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस। यदि रेसेस वर्ड मिल जाए तो वहां पे क्या सही होगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, क्या होगा, इथनोलॉजी। और स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और लाइफ, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल और लाइफ, उसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी। अब इसका देख लेते हैं ऑप्शन, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हेटर, AR, ER, ON, AC, AT किसको इंडिकेट करते हैं, पर्सन को। तो इसमें ER किसको इंडिकेट कर रहा है, पर्सन। ये पर्सन हु हेट इज कॉल्ड हेटर। रेबल और रिबेलियन मीन्स क्या होता है, युद्ध। अब इसमें देखते हैं फिल या फिलो मीन्स क्या होता है, लव। और एंथ्रोप, एंथ्रोप मीन्स क्या होता है, मैन काइंड, यानी कि हु लव्स मैन काइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड हिम। इसमें क्या दिया है, मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। क्या है कि वो इंटरेस्टेड किसमें, अपने आप में है। मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, अपने आप में है। तो अपने आप के लिए क्या दिया था वर्ड, इन, मीन्स अपने आप में। हिमसेल्फ के लिए, हिमसेल्फ के लिए कौन सा वर्ड आएगा, इन। इन मीन्स अपने आप में। और दूसरों के लिए, अनदर के लिए क्या वर्ड आएगा, ई या EX। दूसरों के लिए क्या वर्ड आता है, ई और EX। तो उसमें दिया है कि इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ में अपने आप में मनन करना, या अपने आप में कोई जानकारी को ग्रहण करना, तो उसे क्या कहते हैं, यही पूछा गया है। तो हिमसेल्फ के लिए कौन सा वर्ड आएगा, इन और प्लस VRS और VRT। यदि वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा, टू रोल, मीन्स घूमने को। तो अपने अंदर ही घूमना, वही क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अराउंड। क्या दिया है, अराउंड। यदि क्वेश्चन में अराउंड वर्ड आया है तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, वर्स और वर्ड। क्या होना चाहिए, वर्स, वर्स और वर्ड। क्या होना चाहिए, वर्स और वर्ड। वर्स और वर्ड किसको इंडिकेट करेंगे, अराउंड को। किसको इंडिकेट करेंगे, अराउंड को। और अराउंड किस टाइप से है, हिमसेल्फ, मीन्स अपने आप में। यदि अपने आप में है तो किसको इंडिकेट करेगा, इनको। तो इन प्लस वर्स और वर्ड जिस भी ऑप्शन में आया होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। वो ऑप्शन हमारा सही क्यों होगा, क्योंकि इन इंडिकेट करेगा हिमसेल्फ को और वर्स वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, अराउंड को। दोनों ही वर्ड हमारे किसमें दिए हैं, दोनों ही वर्ड किसमें दिए हैं, क्वेश्चन में दिए हैं। और कोई भी क्वेश्चन यदि ऑप्शन से रिलेट हो जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, इन प्लस वर्ड्स और वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है। यदि कुछ रिलेटेड वर्ड नहीं आया है तो हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। इसमें भी नहीं आया है तो हमारा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। इसमें इन प्लस वर्ड से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं आया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें वर्ड तो आया है, वर्ड तो आया है लेकिन इन नहीं आया है। यदि इन नहीं आया है
तो हिमसेल्फ को भी इंडिकेट नहीं करेगा। यदि हिमसेल्फ को इंडिकेट नहीं करेगा तो हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा। यदि क्वेश्चन से रिलेट नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी में इन प्लस वर्ड्स और वर्ड्स से रिलेटेड इन प्लस वर्ड आया है। क्या है? इन प्लस वर्ड आया है। यदि इन प्लस वर्ड्स या वर्ड आया है, क्या दिया? इन और वर्ड आया है। यदि इन प्लस वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? इन इंडिकेट करेगा हिमसेल्फ को। वर्ड इंडिकेट करेगा किसको? अराउंड को। तो ये दोनों ही वर्ड हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। यदि दोनों ही वर्ड हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं तो ऑप्शन क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? रिलेट हो जाएगा। तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं और भी ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोफेट मीन्स क्या होता है? प्रोफेट मीन्स पैगंबर, ईश्वर को मानने वाला। इसेंट्रिक होता है विमिस्कल, यानी कि कोई सनकी, उसे क्या कहते हैं? इसेंट्रिक। एक्सट्रोवर्ट, तो वर्ड बताया ई और ई एक्स। यदि वर्ड आएगा तो किसको इंडिकेट करेगा? एनदर को। और वर्ट मीन्स क्या होता है? टू रोल मीन्स घूमना। यानी कि यदि इसमें क्वेश्चन में दिया होता ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन एनदर, क्या दिया होता? ए पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन एनदर, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाता? एनदर वर्ड आया है तो एनदर के लिए क्या आ जाता? ई और ई एक्स। ई और ई एक्स, तो ई और ई एक्स जिस भी ऑप्शन में होता वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता। यदि यहाँ पे एनदर दिया होता तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता? ऑप्शन सी, क्योंकि ई और ई एक्स से रिलेटेड केवल क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी में ही ई और ई एक्स आया है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक राइट अप्रोच और इंटेलिजेंस गेस वर्क की नीड होती है। इफ यू वांट टू क्रैक एनी ऑफ दीज एग्जाम यू विल हैव टू डू अ इंटेलिजेंट गेस वर्क। आपको यदि कोई भी एग्जाम यदि आप क्रैक करना चाहते हो आपको इंटेलिजेंट गेस वर्क करना ही पड़ेगा। तो ये अप्रोच होती है वोकैब को सॉल्व करने के लिए। तो वोकैब से इससे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे 2016, 17, 2021, 22, 23 के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसी अप्रोच से क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। इससे क्या होता है कि यदि हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए ये लर्न हो जाते हैं और एग्जाम में अपने एक इंटेलिजेंट गेस वर्क से राइट अप्रोच से अपने ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। यदि हमारा ऑप्शन सही हो जाता है तो हमारे सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो इसी अप्रोच के साथ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है डिस्ट्रक्शन ऑफ अनबॉर्न बेबी इन मदर्स वॉम्ब, यानी कि क्या कर दिया? डिस्ट्रक्शन कर दिया। डिस्ट्रक्शन किसमें कर दिया? मदर्स वॉम्ब में। अब दिया है डिस्ट्रक्शन और क्या दिया है? अनबॉर्न बेबी। पहला दिया है डिस्ट्रक्शन, दूसरा क्या दिया है? अनबॉर्न बेबी। यदि क्वेश्चन में क्या दिया है? डिस्ट्रक्शन, तो हमारे ऑप्शन में क्या आना चाहिए? साइड। क्या आना चाहिए? साइड। क्या आना चाहिए? साइड। और दिया अनबॉर्न बेबी। दूसरी अप्रोच, दूसरा देखते हैं, उसमें दिया अनबॉर्न बेबी। यदि अनबॉर्न बेबी दिया है तो अनबॉर्न किसको इंडिकेट करता है? फीटी। फीटी मीन्स क्या होता है? अनबॉर्न बेबी। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, जिस भी ऑप्शन में फीटी वर्ड दिया होगा तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। वो ऑप्शन सही क्यों होगा? क्योंकि किसको इंडिकेट करेगा? अनबॉर्न बेबी को। तो इसमें ऑप्शन ए में फीटी नहीं आया है। यदि फीटी नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, बी में भी फीटी वर्ड नहीं आया है तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या आया है? फीटी साइड। यदि फीटी साइड वर्ड आया है तो किसको इंडिकेट करेगा? अनबॉर्न बेबी को। यदि अनबॉर्न बेबी को इंडिकेट करेगा
तो वही हमारे ये वर्ड किस में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। यदि ये क्वेश्चन में दिया है तो हमारा यही ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेट हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हमने बताया था कि साइड के 5 से 6 वर्ड बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं। कौन से बताए थे साइड से, एक तो बताया था फिली साइड। कौन सा बताया था, फिली साइड, साइड से रिलेटेड बताए थे फिली साइड, फिली साइड और प्रोली साइड, और प्रोली साइड। दूसरा दिया फिटी साइड, इन्फेंटी साइड, इन्फेंटी साइड। इसमें दिया है फिटी साइड। क्या दिया है, फिटी साइड। यदि फिटी साइड दिया है तो साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग। साइड मीन्स किलिंग। साइड वर्ड किसको इंडिकेट करेगा, किलिंग को। तो फिटी मीन्स क्या हो गया, अनबोर्न चाइल्ड। फिटी मीन्स क्या हो गया, अनबोर्न। फिटी मीन्स क्या हो गया, अनबोर्न, अनबोर्न, अनबोर्न चाइल्ड। किलिंग ऑफ अनबोर्न चाइल्ड उसे क्या कहते हैं, फिटी साइड। और फिली साइड और प्रोली साइड, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड उसे क्या कहते हैं, फिली साइड। साइड मीन्स क्या हो गया, किलिंग, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, ओन चाइल्ड। अब चाइल्ड में क्या हो सकता है, गर्ल्स भी और बॉयज भी, गर्ल्स और बॉयज उसे क्या कहते हैं, फिली साइड और प्रोली साइड। अपने ही बच्चे को मार देना, किलिंग किसकी है, अपने ही बच्चे की। अपने बच्चे में गर्ल्स हो या फिर बॉयज उसे क्या कहते हैं, फिली साइड और प्रोली साइड। इनफेंटिसाइड क्या होता है, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किलिंग ऑफ इन्फेंट उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। तो इसमें दिया था अबॉर्शन, अबॉर्ट करवाना, सेक्सुअल अबॉर्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल अबॉर्शन। ये भी वर्ड किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को। अभी बताया था क्या यहाँ आया था, एब्डिकेट। एब्डिकेट यानी कि एबी मीन्स सेपरेशन, गिविंग अप किसको, थ्रोन को। तो वो बताया था एब्डिकेट। तो ए बी वर्ड किसको इंडिकेट करता है, सेपरेशन को, यानी कि सेपरेट कर देना। किससे सेपरेट हो जाना, अपने बच्चे से सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना उसे क्या कहते हैं, अबॉर्शन। रेजिसाइड क्या है, रेजिसाइड। रेजी मीन्स क्या हो गया, किंग, और साइड मीन्स किलिंग। किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। फिटिसाइड, फिटिसाइड क्या हो गया, साइड मीन्स किलिंग और फिटी मीन्स अनबोर्न चाइल्ड। किलिंग ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ अनबोर्न चाइल्ड इन मदर्स वॉम से क्या कहते हैं, फिटिसाइड। ये वर्ड दिया इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटी, किलिंग ऑफ इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, और किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड उसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिसाइड। ये वर्ड फिटिसाइड, प्रोलिसाइड, फिलिसाइड और इन्फेंटिसाइड एग्जाम में बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी के वर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाते हैं। 20 से 22 शिफ्टों में, यदि एग्जाम हमने बताया था 35 से 40 शिफ्टों में होता है, तो 20 से 22 शिफ्टों में ये वर्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिया है समथिंग दैट बिकम्स आउटडेटेड, जो आउटडेटेड हो गया हो। क्या हो गया हो, आउटडेटेड। क्या हो गया, आउटडेटेड। तो एंशिएंट मीन्स क्या होता है, प्राचीन। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मीन्स क्या होता है, आउटडेटेड। क्या होता है, आउटडेटेड, आउटडेटेड। ओल्ड मीन्स पुराना और यूजलेस
जो किसी काम का ना हो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? समथिंग दैट बिकम्स आउटडेटेड, और इसमें भी क्या दिया है? आउटडेटेड। तो क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। इसमें दिया है थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आई विल डिस्कस टुमारो। कल की क्लास में हम देखेंगे सिनोनिम्स का सेशन। सिनोनिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्टली किया करता होता है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। दूसरा होता है कि एक सेंटेंस में वर्ड को यूज किया जाता है, उससे सिनोनिम्स पूछा जाता है। तीसरा टाइप क्या होता है? एक सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस फिर दूसरा सेंटेंस दिया होता है, उसमें सभी ऑप्शन को क्या किया जाता है? रिलेट किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? ऑप्शन को दिया जाता है। तो वो भी अप्रोच देखेंगे। जैसे कि हमने वन वर्ड में अपने वन वर्ड के क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही हम क्या सॉल्व करते थे। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ऑप्शन इंडिकेट हो जाता था। तो वैसे ही हम आगे देखेंगे सिनोनिम्स का सेशन। तो सिनोनिम्स के सेशन के साथ साथ और भी टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक बार यदि वीडियो को देख लिया तो ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। यदि फिर भी रिवीजन करने की कोई नीड होती है तो हमारा राइज अप का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसी में ये सभी PDF डाल दी जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।